तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखी थी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखने वाले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब जो x की वैल्यू बताता है या जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताता है वो है -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पे हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में से देख के पता कर सकते हैं। अब इससे पहले हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखी थी जो इजी थी बट थोड़ी लंबी थी, और उससे पहले फैक्टराइजेशन छोटी थी पर थोड़ा सा सोचना पड़ता था, दिमाग लगा के 2 नंबर पता करने पड़ते थे। अब ये वाली मेथड ऐसी है जो इजी भी है, मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना पड़ेगा। उसके अलावा छोटे मोटे ऑपरेशंस जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर रूट निकालने के वो करना है, और छोटी भी है। तो ये वाली मेथड सबको पसंद आने वाली है और इसी मेथड का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 10 से। एग्जांपल नंबर 10 है सॉल्व क्वेश्चन 2 फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं जिसमें हमने इक्वेशंस बनाई थी, इसलिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख चुके हैं। अगर चेक करना हो तो पुराने वीडियो चेक कर सकते हो। अभी हम इसे सोल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहां लिख सकते हैं हम इसे a बोल सकते हैं, जैसा कि ax² लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे x वाले को हम bx के फॉर्म में लिख सकते हैं और -528 को हम c बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, x² के साथ वाला a है इसलिए। b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ x के साथ में b होता है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -528। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसे सोल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। इस कारण से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। -b तो माइनस b के लिए 1 प्लस माइनस b² b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है माइनस का 528 होल अपन 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू है 2। सोल्व करें -1 प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 528 करेंगे तो आंसर आएगा 4224 होल अपन 2 2 जा 4 -1 प्लस माइनस 4224 और 1 हो जाएगा 4225 होल अपन 4 -1 प्लस माइनस 4225 किसका स्क्वायर रूट है? तो लास्ट में 25 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट तो हमारा 5 आना ही है। अब 42 कौन से 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है ये पता करो। तो वो है 6 और 7, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। ये नॉर्मली इसके पीछे 25 आता है उसके स्क्वायर रूट पता करने की शॉर्ट ट्रिक है होल अपन 4। तो प्लस माइनस का आंसर हम लिख सकते हैं। सो x = या तो -1 प्लस 65/4 होगा। अगर ऐसा हुआ तो 65 -1 हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 4 और 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 16। और अगर ये नहीं हुआ तो अगली वैल्यू जो कि होगी -1 -65, इसका मतलब एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया और एक बार नेगेटिव साइन लिया होल अपन 4, दोनों जुड़ जाएंगे तो -66 होल अपन 4 और 2 से कट जाएंगे तो -33/2। आगे पॉइंट में सोल्व कर सकते हैं। पर ये लेंथ और ब्रीथ वाला क्वेश्चन था,
इसका मतलब साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x इक्वल टू 16 यही होगा हमारा आंसर। x इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर, जो कि हमने ब्रीथ मानी थी। और ऐसे अगर हम लेंथ को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगी 33 मीटर। वैल्यू रखने के बाद, जो कि तुम पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखो, उस टाइम देख सकते हो। तो एक काफी इजी सी मेथड है, फर्स्ट टाइम क्या है इसलिए काफी ज्यादा स्टेप्स लग रही होगी, पर नॉर्मली ये काफी छोटी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, केवल एक फार्मूला लगाना है, उसके बाद सारे आंसर हमारे सामने होंगे। तो अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11 में दिया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने, तो पहले ऑड नंबर को मान लेते ले। फर्स्ट ऑड इंटीजर है x, देन जो कंसेक्यूटिव अगला नंबर होगा मतलब नेक्स्ट ऑड इंटीजर वो होना चाहिए x प्लस 2। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में अगर तू 2 प्लस करोगे तभी अगला ऑड नंबर आएगा, क्योंकि एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर होता है और प्लस 2 करने पे वापस से ऑड आता है। इसके अलावा हमें दिया था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब इनका स्क्वायर जो कि होगा एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका सम करेंगे तो 290 आ रहा है। अब हमें ये दो नंबर बताने, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन की ओर पहुंचे तो ये सोल्व करने पर आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। इससे सोल्व करें x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 290 साइड में आएगा माइनस में 290, यहां बच जाएगा 0। इसे सोल्व कर ले, 4 माइनस 290 जो कि होगा माइनस का 286 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x ऑलरेडी है, सब में 2 कॉमन फैक्टर के फॉर्म में निकल सकता है। इसका मतलब सब जगह मतलब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने की कोशिश करें। हियर a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b इक्वल टू 2 एक्स के साथ वाला और c इक्वल टू माइनस का 143 जो कांस्टेंट नंबर है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस बी मतलब माइनस के बाद 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 143 होल अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1। सोल्व करें, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 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 प्लस है तो इसे प्लस कर देते, 143 इंटू 4 करें तो 572 आंसर आ रहा है। होल अपॉन 2 1 जा 2, इसे और आगे सोल्व करें तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 572 और 4 होता है 576 होल अपॉन 2। अब आगे और सोल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 576 24 का स्क्वायर होता है होल अपॉन 2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट सोल्व किया, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 होल अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24 होल अपॉन 2। तो 24 माइनस 2 हो जाएगा 22 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 11 एंड माइनस 24 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 26 डिवाइड बाय 2, और इसे सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 30। अब हमें बोला था कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और इस कारण से हम माइनस का नंबर नहीं ले सकते जो कि नेगेटिव है, तो हमारा आंसर मतलब फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x मतलब 11 एंड जो नेक्स्ट है
वो हो जाएगा x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2 मतलब 30। और इसी के साथ में एग्जांपल नंबर 11 के जो दो नंबर्स है वो है 11 एंड 30। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो है एग्जांपल नंबर 12। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रीथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अब ब्रीथ लेंथ पे डिपेंड है, इस कारण से हम लेंथ को मान लेंगे x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x, देन ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो कि बताया था 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ है, तो लेंथ है x, इससे 3 मीटर लेस मतलब -3। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। इसका जो एरिया है वो 4 मीटर ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है? एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज अ ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल से ज्यादा है जिसका बेस इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ है। इसका मतलब अगर पार्क कुछ ऐसा है जहां पे ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड बराबर है वो इस ब्रीथ के ऊपर बना हुआ है और इसकी एल्टीट्यूड भी दे रखी है आगे, एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। इसकी एल्टीट्यूड दे रखी है 12 मीटर। फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ, हमें लेंथ और ब्रीथ बतानी है। तो एक बार देखें कंडीशन क्या दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स एरिया मतलब इसका एरिया, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। इसका मतलब जो एरिया ऑफ पार्क है मतलब एरिया ऑफ पार्क जो ट्रायंगुलर पार्क है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं यहाँ पे, उससे 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्लियरली मेंशन था कि ब्रीथ पे बना हुआ है रेक्टेंगल के, तो ब्रीथ है हमारी x माइनस 3 एंड हाइट दे रखी है 12। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 इक्वल टू 2 से कटेगा 12 तो 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई होगा x से तो 6x -6 3 18। यहाँ पे हमने 4 मिस कर दिया, प्लस का 4 लिखना है तो ये दोनों जगह आ जाएगा। अब दोनों को इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6x, यहाँ -6x हो जाएगा। -18 प्लस 4, 18 में से 4 गया तो -14 बचेगा और -14 इस साइड में +14 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे आगे सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान रखो यहाँ पे हमने a b और c की वैल्यू नहीं रखी है, पर वो रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मतलब लिखने के लिए, और नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला था x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। -b मतलब x के साथ वाला जो कि है -9। अब सबसे ज्यादा गलती करते बच्चे इस वाले केस में, ध्यान रखना एक माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी माइनस में है, बस इतना सा ध्यान रखना। इसके अलावा तो कोई रेयरली गलती करोगे तो मतलब कैलकुलेशन वाली गलती। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला मतलब कुछ नहीं मतलब 1, और c यहाँ पे है 14 होल अपॉन 2a, 2 इंटू ए यहाँ पे है 1। सोल्व करें माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस माइनस अंडर -9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 4 इंटू 14 करें, 14 इंटू 4 होता है 56 होल अपॉन 2 इंटू 1 2। आगे सोल्व करें 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 में से 56 माइनस करें तो 25 आंसर आता है होल अपॉन 2। तो हमें x की वैल्यू एक बार प्लस के फॉर्म में लेनी क्योंकि
√25 की वैल्यू होती है 5 और एक बार माइनस के फॉर्म में लेनी है। तो 9 + 5 14 और 14/2 होता है 7 और यहाँ पे 9 - 5 हो जाएगा 4 और 4/2 हो जाएगा 2। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, पर भी इन दोनों से एक ही वैल्यू सही हो सकती है, तो इसमें से कोई सी वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी। तो हमने x माना था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क को, तो ब्रीथ है x - 3 और अगर हमने 2 रखा तो ब्रीथ हो जाएगी 2 - 3, इसका मतलब -1। और लेंथ ऑफ ब्रीथ मतलब जो डायमेंशन से कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इस कारण से 2 को हम नॉट पॉसिबल कहेंगे। और फाइनली आंसर लिख सकते हैं हम, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x - 3 इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4 मीटर। और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, या लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ पार्क निकल जाएगी 7 और 4 मीटर। अब आगे एग्जांपल 13 को लेने के बजाय कुछ इसी जैसे क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यहाँ पे रहमान की एज के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। लेट सपोज प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू हो जाएगा x। अब कंडीशन के हिसाब से देखें, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो ये है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम मतलब प्लस करना, रेसिप्रोकल मतलब इसकी जो एज की बात हो रही है उसको 1/, में लिखना है। अब कौन सी एज की बात हो रही है, 3 years ago मतलब 3 साल पहले, और किसी की भी एज 3 साल पहले -3 मतलब उसकी एज में से -3 करना पड़ेगा। रहमान की एज x - 3 हो जाएगी एंड 5 years from now, और 5 years from now मतलब आज के बाद से 5 साल, तो +5 year हो जाएगी हमारी एज या रहमान की एज भी, तो x + 5 और ये दिया है इनका सम 1/3, तो इक्वल टू 1/3। इक्वेशन एक बार लिख रहा हूं, साफ दिखेगी। आगे सोल्व करें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 5, x - 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 होल अपन आपस में दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू में 1/3। अब x + 5 और x - 3 को सोल्व करें तो x + x हो जाएगा 2x, 5 - 3 हो जाएगा +2, 3 यहाँ डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इन दोनों को उस साइड में मल्टीप्लाई में भेज देते यहाँ डिवाइड में तो, और सोल्व भी कर देते। x × x हो जाएगा x², x × 5 हो जाएगा +5x, -3 × x हो जाएगा -3x, और -3 × 5 हो जाएगा -15। डिवाइड के 3 को तो इस साइड में भेज चुके हम, 3 का मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल टू यहाँ पे है x², 5x - 3x हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 15। इन दोनों को भी उस साइड में भेज दे तो यहाँ 0 बच जाएगा, इक्वल टू x² प्लस 2x, 6x इस साइड में माइनस का 6x हो जाएगा, -15 यहाँ ऑलरेडी है और +6 यहाँ पे -6 के फॉर्म में आ जाएगा। अब सोल्व करें तो x² प्लस 2x और -6x माइनस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4x, बड़ा नंबर माइनस का है इस कारण से माइनस का 4x, इसके बाद माइनस माइनस प्लस तो 15 और 6 हो जाएगा 21, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 21 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, पिछली बार हमने एबीसी की वैल्यू नहीं लिखी थी, इस बार लिख लेते हैं। हियर a इक्वल टू x² के साथ वाला होता है a जो कि हो जाएगा 1, b इक्वल टू -4 x के साथ वाला, और c इक्वल टू कांस्टेंट मतलब -21। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे
जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस बी, तो माइनस का माइनस लगाया और b की वैल्यू अब लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी होल अपन 2a सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 प्लस माइनस रूट में -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 21 हो जाएगा 84। अब 84 और 16 होता है 100, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू या तो 4 प्लस अंडर रूट 100 होगा अपॉन में 2 और x इक्वल टू हो सकता है 4 माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2, तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 10 होता है 14 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ पे अंडर रूट 100 मतलब हो जाएगा 10 और ये माइनस हो जाएगा 4 में से होल अपॉन 2, ये हो जाएगी x की वैल्यू, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2, इसका मतलब माइनस का 3, जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x हमने मानी थी एज को और एज कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब उसकी एज हो जाएगी 7 इयर्स। तो हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ क्लास टेस्ट द सम 46 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम बता रखा है 30, इसका मतलब अगर हम एक सब्जेक्ट के मार्क्स को मान ले x, मतलब लेट 46 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x, देन इन इंग्लिश हो जाएंगे 30 माइनस x, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम है 30। Had she got 2 marks more than, अब कंडीशन की बात हो रही है, इससे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कहा है ढंग से देखें, Had she got 2 marks more in mathematics, अगर मैथमेटिक्स मतलब x में 2 मार्क्स ज्यादा आते तो x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और जो 30 माइनस एक्स है इंग्लिश में मार्क्स है 30 माइनस एक्स, इसमें 3 मार्क्स और कम हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 210 होता। फाइंड मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पता करना है। हमारे पास कंडीशन भी आ गई है, इसे सोल्व कर लेते हैं। यहां पे हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 2 30 माइनस 3, तो 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा है 210। अब ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, तो x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 प्लस का 54, 2 इंटू माइनस का 2x। अब 210 को इस साइड ले जाते तो प्लस का 210 माइनस का 210 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बच जाएगा। सोल्व करें, यहां माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 27x माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस का 25x, माइनस 54 और माइनस 210 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 210 और 54 हो जाएंगे 264, और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 264 इक्वल टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे सब में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 264, माइनस के मल्टीप्लाई से सबका साइन चेंज हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a इक्वल टू आ रहा है 1, b इक्वल टू आ रहा है माइनस का 25 और c इक्वल टू आ रहा है 264। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
√b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b मतलब माइनस, और b की वैल्यू है माइनस का 25, प्लस माइनस √b² मतलब माइनस का 25 का स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है 264 होल अपन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1, सोल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 25 प्लस माइनस √25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 इंटू 264 करना है, और 4 इंटू 264 करें तो ये तो 1000 के आसपास आंसर आ रहा है। इसका मतलब कहीं पे हमने गलती की है शायद तक, तो यहां पता पड़ा यहाँ प्लस का 54 है और इसे हमने माइनस का समझा, इस कारण से माइनस 210 के साथ प्लस कर दिया, मतलब यहाँ गलती हुई है, 264 नहीं आएगा, प्लस 54 माइनस 210 है, तो 210 माइनस 54 करेंगे तो 156 आता है, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 156 है। चेंज कर लेते हर जगह, वन 156 इंटू 4 करें तो आंसर आता है 624, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, और आगे सोल्व करें तो 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624 होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू या तो 25 प्लस √1 मतलब 1/2 होगा, या 25 माइनस 1/2 होगा, और 25 प्लस 1 करें तो 26/2 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 30, और अगर 25 माइनस 1 करें तो 24/2 मतलब वैल्यू आ जाएगी 12। अब इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू तो शायद तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस कारण से दोनों वैल्यू को रख देते। सो शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x इक्वल टू 30 और 12, या तो 13 होंगे या 12 होंगे। देन शेफाली's मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस x, इसका मतलब या तो 30 माइनस 13 होगा, और 30 माइनस 13 होता है 17, और 30 माइनस 12 होगा जो कि होता है 18। तो शेफाली के मैथ्स के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं। और इसी तरीके से यह क्वेश्चन और आज का वीडियो यही फिनिश होता है। आगे के क्वेश्चन को कर सको तो करके देखना, जहां से एग्जाम्पल छोड़े वहां से नेक्स्ट वीडियो में वापस से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।